हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। पिछली क्लास में हमने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी पर खर्चा करता है तो कैसे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस कि जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को टू कमोडिटीज पर खर्च करता है तो उस केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसकी हमारी जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन, हमें पता है कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी पर खर्चा करता है, जब कंज्यूमर एक्स, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी खरीदता है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। हमने यहाँ पे कोई भी राइस, मिल्क, उसको हमने यहाँ पे X अज्यूम कर लिया है, तो X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन PX प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM मीन्स जब कंज्यूमर ₹1 खर्च करता है तो उससे वो कितना सेटिस्फेक्शन चाहता है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन। MUM मीन्स ₹1 खर्च करके जो भी डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये इक्वल होना चाहिए एक्चुअल सेटिस्फेक्शन के। MUX डिवाइड बाय PX ये हमारा है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। और एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब उसका एक्चुअल सेटिस्फेक्शन इक्वल होता है डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन के। अब अगर कंज्यूमर X की बजाय Y पर खर्चा करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM कि ₹1 खर्च करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, MUM ये हमारा डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है और ये हमारा एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड Y। ये हमारा अलग अलग कमोडिटी का है कि जब कंज्यूमर X पर खर्चा करता है और ये जब हमारा कंज्यूमर गुड Y पर खर्चा करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को दो चीजों पर खर्च करता है तो उसको कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कैसे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो हम कह सकते हैं MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस की कि जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को दो चीजों पर खर्च करता है तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। अगर हम इसको कहें, एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट रुपी spent on each unit must be same। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कंज्यूमर की इनकम ₹6 है तो लास्ट के जो रुपीस हैं यानी कि 5 और 6, इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर हम कहें कि कंज्यूमर की इनकम ₹5 है तो लास्ट के जो ₹2 हैं यानी कि 4 और 5, इन ₹2 से सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट रुपी spent
मस्ट बी सेम, और इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि जब जितने भी कंज्यूमर की इनकम है, अगर हम कहें कंज्यूमर की इनकम 50 रुपीज है, तो 49 और 50 लास्ट के 2 रुपयों से सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो जानी चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम 6 रुपए है तो 6 खर्च होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम 5 रुपए है तो 5 रुपए खर्च होने चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम 10 रुपए है तो 10 के 10 रुपए खर्च हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है MUM रिमेन्स कांस्टेंट, MUM रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अप्लाइज, यानी कि जो भी MUX है और MUY है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हमारी डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज। तो ये हमारी 3 कंडीशन है इन 2 कमोडिटी केस। फर्स्ट, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। सेकेंड कंडीशन, MUM रिमेन्स कांस्टेंट, जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है उसको कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। और थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज, कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, एडिशनल जो यूटिलिटी है, वो हमारी डिक्रीज होती जाती है। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारी यूनिट्स है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट X की परचेज करेगा और कितनी यूनिट Y की परचेज करेगा। ये हमारा है MUX, कमोडिटी X की मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें पता है डिक्रीज, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है। पहली कमोडिटी की 10, सेकंड से 8, थर्ड की MU6, फोर्थ की 4, फिफ्थ की 2। ये हमारी है MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। जैसे जैसे कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी। अब 2 कमोडिटी केस में सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹5। सबसे पहले हम कंज्यूमर की इनकम अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो पहली कंडीशन है वो हमारी है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM, कि कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है उसके लास्ट जो 2 रुपए हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम अज्यूम करेंगे। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि कंज्यूमर की इनकम 5 रुपीज है। उसके बाद गुड X का जो प्राइस है वो हमने 1 अज्यूम कर लिया, और गुड Y का जो प्राइस है वो भी हमने 1 अज्यूम कर लिया। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम MUX को 1 से डिवाइड करेंगे, MUX अपॉन में PX, तो हमारा सेम वैल्यूज आएंगी। और अगर हम MUY को PY, MUY अपॉन में PY है तो 1, अगर हम 1 से डिवाइड करें तो MUY की वैल्यूज भी हमारी सेम आएंगी। तो जो हमारी कंडीशन है MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM, अगर हम इनको 1 से डिवाइड करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MUX इक्वल टू MUY इक्वल टू MUM। अब कंज्यूमर अपना पहला रुपया खर्च करेगा। कंज्यूमर की इनकम 5 रुपीज है, कंज्यूमर को 5 रुपए खर्च करके डिसाइड करना है कि वो कितनी यूनिट X की परचेज करे और कितनी यूनिट Y की परचेज करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर अपना पहला रुपया, क्योंकि उसकी इनकम 5 रुपए है और दोनों गुड्स का जो प्राइस है वो 1-1 रुपया है, तो कंज्यूमर पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करेगा, X के ऊपर या Y के ऊपर। तो कंज्यूमर अपना पहला रुपया कमोडिटी X के ऊपर खर्च करेगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था कि कंज्यूमर इज रैशनल,
कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो क्योंकि कमोडिटी एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है और वाई से कम, तो कंज्यूमर अपना पहला रुपया एक्स पर खर्च करेगा, यानी कि कंज्यूमर पहली यूनिट एक्स की खरीदेगा। अब कंज्यूमर जो उसका दूसरा जो रुपया खर्च करेगा वो कमोडिटी वाई पर करेगा या एक्स पर करेगा, तो वो वाई भी परचेज कर सकता है और एक्स भी परचेज कर सकता है, क्योंकि दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है 8। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट वो परचेज करेगा एक्स की, और थर्ड यूनिट वाई से मिल रही है यूटिलिटी 8 और एक्स से मिल रही है यूटिलिटी 6। तो कंज्यूमर वाई को परचेज करेगा, क्योंकि वाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी से ज्यादा है, तो कंज्यूमर अपना थर्ड रुपीज खर्च करेगा वाई पर। अब कंज्यूमर का जो फोर्थ रुपी है वो या तो वाई खरीदेगा या फिर एक्स, क्योंकि दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है। तो यहाँ पे वो फोर्थ रुपी अपना खर्च करेगा वाई पर और फिफ्थ खर्च करेगा 6 पर। तो कंज्यूमर की सारी इनकम स्पेंड होनी चाहिए और लास्ट के जो रुपीज स्पेंड हुए हैं दोनों गुड्स पर उनसे मिलने वाली यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे ये जो फोर्थ रुपीज है उससे भी 6 है और जो फिफ्थ रुपीज है उससे भी 6 है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा व्हेन ही परचेज 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड वाई की 2 कमोडिटी परचेज कर रहा है 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि वो 3 यूनिट परचेज करेगा एक्स की और 2 यूनिट परचेज करेगा वाई की। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पे ये 6 यूटिलिटी है, यहाँ पे भी 6 यूटिलिटी है और यहाँ पे कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो रही है। अब अगर इस सिचुएशन को हम डायग्राम के थ्रू शो करना चाहें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है 0 और यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये हमारी यूनिट्स है। नीचे ये हमने यूनिट शो की है, तो यहाँ पे यूनिट्स हमारी है, स्केल की हेल्प से हम इक्वल मेजर करेंगे 1 2 3 4 5। एक्स की यहाँ पे 3 यूनिट। अब कंज्यूमर क्योंकि एक्स की 3 यूनिट परचेज कर रहा है तो ये MUX है, ये 3 और इक्विलिब्रियम कहाँ पे है वाई की 2 कमोडिटी, तो यहाँ से ये हमारा है एक्स के लिए हम मेजर करेंगे और वाई हम MUY यहाँ लेंगे राइट साइड में। तो इस 3 के नीचे यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो 3 यूनिट एक्स की है और 2 यूनिट वाई की है। तो यहाँ पे ये एक्स का 3 और ये वाई की 2, यहाँ पे इसकी 3 यूनिट आएंगे, यहाँ पे इसकी 2, तो यहाँ पे हम ये 1 2 3 4 5 2 1 0, तो यानी कि यहाँ ये हमारी होगी MUY और यहाँ पे हम ये 2 4 6 8 10 स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे 2 4 6 8 10। ऐसे ही यहाँ पे ये 2 4 6 8 10। यहाँ से हम पहले MUX को प्लॉट करेंगे कि 1 यूनिट पे हमारी MUX है 10, 1 यूनिट पे 10, 1 और 10 के सामने ये पॉइंट, 2 पे 8, तो यहाँ से यूनिट 2 और MUX 8, 2 और 8 के सामने यहाँ पे ये 8, 3 और 6, 3 और 6 के यहाँ पे 4 और 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4। ये हम स्केल की हेल्प से इनको प्लॉट करेंगे। ये हमारी 5 पे है 2, तो ये हमारा हो गया MUX, ये हमारा है MUX। ऐसे ही हम यहाँ से MUY को प्लॉट करेंगे कि 1 पे MUY हमारा 8 है, तो यहाँ पे ये MUY ये है, तो इसका यहाँ से ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2।
तो यहाँ पे 1 पे हमारा है 8, 1 ये 1 है, 1 पे 8, 2 पे 6, यहाँ पे 2, 2 पे ये 6, 3 पे 4, तो यहाँ पे ये y की ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, थर्ड पे 4, 4 पे 2 और 5 पे 0, ये हमारा है MU, ये हमारा है MUY। अब यहाँ पे जहां पे ये दोनों कट करेंगे ये हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर x की 3 यूनिट परचेज करेगा और y की 2। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा इससे मिलना चाहिए, स्केल की हेल्प से जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ से ये x की 3 यूनिट है 1 2 3 और y की है ये 1 और ये 2, तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।